नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की सभा में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, पिछली सभा में हमने एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है वो 7.3 के कितने सवालों को कंप्लीट कर लिए थे भाई? चौथे और पांचवें को। तो आज की सभा में हम तीसरे और छठे को कंप्लीट करेंगे। मेरे साथियों, हमने तीसरे और छठे को आपने उस सभा हमने क्या बोला था कि इनको एक साथ समझाएंगे। इनमें क्या है, एक जैसा कॉन्सेप्ट। मेरे साथियों, तो एक जैसा कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम आपको इनको एक साथ समझाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, तीसरे सवाल को करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से नहीं देखोगे तो फिर आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा मेरे साथियों। तो ध्यान से देखिए। तीसरा सवाल, कौन सा सवाल भाई? तीसरा सवाल क्या है, देखिए। जो तीसरा सवाल है वो है हमारा मेरे साथियों कोस 2x। कितना भाई? कोस 2x, कोस 4x और कोस 6x। मेरे साथियों, एक समसमिक होती है, कौन कौन सी? कोस एक्स कोस वाई क्या होती है? 1/2 कोस एक्स प्लस वाई माइनस में कोस एक्स माइनस वाई। उस समीकरण का क्या करेंगे हम? उपयोग करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, कैसे इन दोनों में लगाएंगे। क्यों? 4x और 2x जब जोड़ेंगे तो हमें 6x प्राप्त होगा। तो 6x बड़ा में मिला है, यानी यहाँ पर है। तो मेरे साथियों, इन दोनों में उस समीकरण का यूज करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा। देखिए भाई, 1/2 और अचर राशि अवकलन हो चाहे समाकलन हो, अचर राशि तो हमेशा बाहर आई जाती है। कहाँ जाती है? बाहर। देखिए, कोस 2x तो कितना जाएगा? कोस 2x प्लस 4x। कोस 2x और 4x प्लस कोस 2x माइनस 4x। कोस 2x माइनस 4x कितना भाई? कोस 2x माइनस 4x। अरे यार, ये सब समीकरण यूज क्या? देखें, कोस x कोस y बराबर 1/2 कोस एक्स प्लस वाई माइनस कोस प्लस कोस एक्स माइनस वाई। भाई इस सब समीकरण का यूज किया यार मेरे साथ। देखें, और कोस 6x dx किसका यूज किया है? इस सब समीकरण का। देखें भाई, अब कितना हो जाएगा? 1/2 कोस 2x को कितना हो जाएगा? 4x। कोस 2x को प्लस 4x कितना हो जाएगा? कोस 6x प्लस में कोस 2x माइनस 4x कितना हो जाएगा? कोस माइनस 2x। और आप एक सब समीकरण जानते होंगे, कोस माइनस थीटा हमेशा कोस थीटा ही होती है। तो देखें भाई, प्लस कितना आ जाएगा? कोस 2x और जो गुना में क्या है? कोस 6x dx। भाई कितना है? कोस 6x एंड dx। कोस 6x एंड dx। अब देखिए कितना, सॉरी यार, ये प्लस गलती से लिख गया। देखिए, प्लस काटते हैं, सॉरी कोस काटते हैं। तो कोस 6x प्लस कोस 2x। कोस 6x प्लस में कोस 2x, वो भी माइनस का, परंतु हम एक सब समीकरण जानते हैं, कोस माइनस थीटा कितना होती है? कोस थीटा। तो हमने इसका यूज करके कोस 2x ही लिख दिया। तो देखें भाई, अब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, कोस 6x और कोस 6x कितना हो जाएगा? कोस स्क्वायर 6x कितना भाई? कोस स्क्वायर 6x। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 समाकलन कोस स्क्वायर 6x प्लस में कोस 2x और कोस 6x की एक साथ समीकरण पुनः यूज करेंगे हम, कोस 2x कोस 6x dx। मेरे साथियों, आप देखिएगा, ये फॉर्मूला होता है कोस 2x बराबर कितना होता है? 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 होता है ना। तो क्या करेंगे? 2 की जगह चाहे 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12, तो हम क्या लिखेंगे? कोस 12, क्योंकि 12 का क्या मिलेगा हमें? 6। 2 कोस स्क्वायर 6x माइनस 1। अब हमें कोस स्क्वायर 6x की नीड है, तो क्या करेंगे? कोस 12x कितना भाई? कोस 12x प्लस 1 माइनस 1 इधर की तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, और 2 का भाग। तो इसको लिख देते हैं भाई, कोस स्क्वायर 6x के स्थान पर इसको लिखेंगे और इसमें पुनः सूत्र लगेगा। कौन सा समीकरण लगेगी? कोस एक्स कोस वाई तो बराबर में 1/2 कोस एक्स प्लस में वाई प्लस में कोस एक्स माइनस वाई। ध्यान से देखिएगा मेरे साथियों। तो देखें, 1/2 कितना भाई? 1/2। देखें, इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे? कोस 12x प्लस 1 समाकलन कोस 12x प्लस 1 बाई 2 कितना भाई? बाई 2 प्लस चिन्ह की, कौन सा चिन्ह? प्लस चिन्ह। कोस 2x और कोस 6x, तो एक सरल समीकरण यूज करेंगे, कोस x कोस y बराबर में 1/2 कोस x प्लस y प्लस में कोस x माइनस y। 1/2 कितना भाई? 1/2 कोस 2x प्लस 6x कितना हो जाएगी? कोस 8x। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं कोस 8x प्लस चिन्ह, कौन सा चिन्ह? प्लस चिन्ह। कोस 2x में से 6x गया था, माइनस में, सॉरी कोस माइनस में 4x, परंतु कोस माइनस थीटा के कारण क्या हो जाएगा? कोस थीटा ही हो जाएगा भाई। सममित फलन है, पाई x के दोनों ओर सममित होता है, सम फंक्शन है मेरे साथियों, ध्यान रखिए। इसी कारण कोस माइनस थीटा, इस पर माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोण अगर माइनस करते हैं तो। देखें भाई,
cos 8x प्लस में cos 4x, कितना भाई cos 4x। मेरे साथियों अब dx सभी के गुणा में, dx सभी के गुणा में। अब हम जानते हैं समाकलन के गुणधर्म से, प्लस हो दो फलन जुड़ रहे हो घट रहे हो तो क्या करते हैं, अलग अलग करके क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन। क्या कर देते हैं भाई, अलग अलग करके इंटीग्रेशन। मेरे साथियों देखें, अब कुछ स्टेप हमको रफ करने पड़ेंगे। तो मेरे साथियों हम यहाँ से देखिए, इन 2 से 4 स्टेपों को मिटाना पड़ेगा तभी समझ में आएगा आगे। देखिए ये देखिए आप प्लीज देखें, 1/2 कितना भाई, 1/2 ब्रैकेट, कौन सा चिन्ह, ब्रैकेट, सॉरी ब्रैकेट, ब्रैकेट ये 1/2 सभी पद के लिए गुणा है, इसलिए हमने बड़ा वाला ब्रैकेट यूज किया है। अब समाकलन, समाकलन 1/2 अचर राशि बाहर आ जाएगी, अवकलन हो चाहे समाकलन हो, अचर राशि तो बाहर आ ही जाती है मेरे साथियों। तो अवकलन हो चाहे समाकलन हो, आप ध्यान रखें कि अचर राशि हमेशा बाहर आएगी। तो क्या आएगी, हमेशा बाहर आएगी। तो 1/2 cos 12x कितना होगा भाई, cos 12x कितना, cos 12x प्लस 1 कितना भाई, प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन 1/2 यहाँ से भी बाहर, कितना भाई 1/2 बाहर। देखें cos 8x कितना भाई, cos 8x, cos 8x प्लस cos 4x कितना भाई, 4x dx कितना भाई, dx। यार मेरे साथियों dx है ना। अब देखिए इसका समाकलन कीजिए, cos 12x का समाकलन sin 12x कितना, sin, अरे यार cos का समाकलन sin ही तो होता भैया, sin नहीं होता है क्या। तो देखिए sin 12x, sin 12x और 12x का जो अवकलन है उसका क्या लगेगा, भाग। तो 12x का जो अवकलन कितना था 12, इसका क्या लगेगा मेरे साथियों, भाग। क्या लगेगा, डिवाइड। तो 12 प्लस कितना x, तो ये 1/2 सभी के इन दोनों के गुणा में है, ये 1/2 तो इन दोनों के गुणा में है, और ये 1/2 सभी के गुणा में, किसके भाई, सभी के गुणा में, प्लस 1/2 यहाँ से हमने भाग लिया है cos 8x का sin 8x, और 8x का जो अवकलन कितना होता है 8, और 8 का क्या लगेगा, भाग। तो देखिए भाई sin 8x कितना, sin 8x बाई 8 कितना भाई 8, प्लस cos 4x, cos 4x का कितना होता है sin 4x कितना होता है भाई, sin 4x, तो 4x का भाग कितना आएगा 4। अब मेरे साथियों ये 1/2 दोनों के गुणा में है, और प्लस सी कितना, प्लस सी। इन और स्टेपों को मिटाना पड़ेगा मेरे साथ। देखिए भाई 1/2 और 1/2 कितना होगा, 1/4, तो ये कितना होगा, इससे गुना होगा तो कितना हो जाएगा 12, 12 12 12 24 32 36 12 चौक 48, कितना हो जाएगी 12 चौक 48। तो साइन 12x बाई 48 प्लस 1/2 कितना होगा, x बाई 4, और ये 1/2 भाई मेरे साथ सभी के गुणा में, तो 1/2 और 1/4 कितना हो जाएगा 32, साइन 8x 8 गुने 4 करेंगे कितना आएगा 32, प्लस में साइन 4x बटे 4 कितना भाई, साइन 4x प्लस 4। मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगी इसमें में कोई दिक्कत नहीं है। देखें 1/2 और 1/2 कितने हो जाएंगे भाई, 1/4 और 1/4 और 1/4 कितना हो जाएगा 1/16, तो साइन 4x कितना हो जाएगा, साइन 4x बाई 16 कितना हो जाएगा 16 प्लस सी। और मेरे साथ दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो बेसिकली कुछ नहीं है, एक दो शर्तों में याद रखनी है। एक दो शर्तों में क्या है, cos x cos y बराबर में 1/2 cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y, और एक और शर्त में होती है cos स्क्वायर cos 2x बराबर में cos स्क्वायर x माइनस 1। अब 2x के स्थान पर 6x हो, 8x हो, 10x हो, 12x हो, कुछ भी हो सकता है। उससे क्या मतलब, कोण तो कितना भी हो सकता है ना भैया। तो मेरे साथी अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा, sin x sin 2x और sin 3x। तो देखें भाई अगला सवाल है, देखें मजा तो आता ही होगा। एनडीए का फाउंडेशन चल रहा है मेरे साथ, नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जामों को यहाँ से आ गया, हर एक एग्जाम क्लियर होगा। एनडीए 2026 टेंशन मत उड़ा डालेंगे सबको। देखिए मेरे साथियों पहला सॉरी जो हमारा छठा सवाल हुआ है, नेशनल डिफेंस एकेडमी में बेस क्लियर करा रहे हैं मेरे साथियों। और नेशनल डिफेंस एकेडमी के जो एग्जाम है वो 2 होते हैं, 1 सितंबर में, 1 अप्रैल में, 1 सितंबर में। और मेरे साथियों मैथ का कितना पेपर आता है 120 नंबर, यानी कि 120 क्वेश्चन आते हैं, और नंबर होते हैं 300 मार्क्स का। एक 0.-0.83 की नेगेटिव मार्किंग करते हैं, और 2.5 नंबर का पर क्वेश्चन होता है मेरे साथियों। 2.5 घंटे का आपको समय मिलता है नेशनल डिफेंस एकेडमी में। और फिर दूसरा पेपर उसी दिन होता है जीआईटी का, वो भी 2.5 घंटे का 600 मार्क्स का होता है मेरे साथियों। फिजिक्स केमिस्ट्री
बायोलॉजी, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी सब मिलके आते हैं उसमें। तो देखिए भाई समास छठा क्या है, देखिए भाई साइन एक्स साइन 2x साइन 2x साइन 3x मेरे साथियों साइन एक्स और साइन वाई की एक सरसमी होती है, उसको यूज करेंगे। क्या होती है देखिए आप यहाँ साइन एक्स साइन वाई ये एक सरसमीका है। क्या है देखें 1/2, अगर आप यहाँ पर माइनस नहीं लिखना चाहते तो क्या करेंगे 1/2 साइन एक्स सोरिया कोस एक्स माइनस वाई, कितनी कोस एक्स माइनस वाई, ऋणात्मक चिन्ह कोस एक्स प्लस वाई, बस इसका यूज करेंगे और करेंगे सवाल को। हमारे साथ देखिए इसको किस में लगाए हैं, किस में लगाए, इन दोनों में लगाए या इन दोनों में लगाए, ध्यान से देखिए। अरे इन दोनों में यूज करें या इन दोनों में यूज करें, मेरे हिसाब से इन दोनों में ही यूज करने से क्या फायदा होगा, 2x और x कितना हो जाएगा, फिर कोण x 2x और प्लस x कितना हो जाएगा, कोण हमारा 3x और 3x हमें मिल जाएगा। तो मेरे साथ हमें इसमें ही यूज करना चाहिए। तो देखें भाई देखिएगा ध्यान से, तो साइन एक्स और साइन 2x लगाइए सूत्र 1/2। अच्छा अवकलन हो चाहे अवकलन, अरे यार अवकलन हो चाहे समाकलन हो, अचर राशि तो हमेशा बाहर आ जाती है। 1/2 समाकलन, कितना समाकलन साइन, तो ये बात बाहर आ गई, तो कोस एक्स माइनस वाई एक्स माइनस में 2x ऋणात्मक चिन्ह कोस एक्स प्लस में 2x, कितना भाई x प्लस में 2x। तो देखें भैया सूत्र साइन 3x गुणा में रहेगा ही, कोई दिक्कत है नहीं, साइन 3x dx साइन 3x dx, ये साइन 3x और ये dx, ये इस सब पूरे पद के क्या है गुणा में, क्या है भाई पूरे के पूरे पद के गुणा में। तो cos x माइनस में 2x माइनस cos x प्लस में 2x x माइनस 2x क्या बचेगा माइनस x। और आपको पिछले ही सवाल में आपको हमने सिखाया cos माइनस थीटा कितना होता है भाई, cos थीटा कितना होता है यार cos थीटा। तो देखें भैया 1/2 समाकलन cos x माइनस में 2x कितना जाएगा cos माइनस x, तो कितना आएगा देखिएगा, कितना आएगा भाई cos x, क्योंकि ये एक इवन फंक्शन है यानी कि समफलन है, समफलन y x के दोनों क्या है सिमेट्रिक, यानी दोनों अक्षों पे क्या है सममित भाई। तो देखें cos x माइनस में cos 3x कितना भाई cos 3x भैया देखें, और जो साइन 3x है ये दोनों के गुणा में है और ये dx। अब देखिए cos x माइनस में cos 3x, अब अगर आप साइन 3x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 समाकलन ब्रैकेट cos x साइन 3x कितना भाई साइन 3x, तो cos 3x और साइन 3x कितना हो जाएगा साइन 3x ब्रैकेट dx। अब मेरे साथियों आप एक ये समीकरण आप जानते हैं या नहीं, अरे जानते हैं या नहीं यार, साइन 2x बराबर कितना होता है, साइन 2x बराबर कितना होता है 2 साइन x cos x, कितना भाई 2 साइन x cos x, यार कितना होता है 2 साइन x और cos x कितना होता है 2 साइन x cos x। और यहाँ पर कोण क्या है 3, तो यहाँ पर कोण कितना होगा फिर 6, क्योंकि 6 का आधा ही तो 3 आएगा ना यार, 2 साइन 3x cos 3x। अब परंतु यहाँ पर 2 नहीं है, तो 2 को तो यार गुणा भाग करके लाया जा सकता है मेरे साथ यार, तो 2 को तो गुणा भाग करके लाया जा सकता है। तो क्या करेंगे देखिएगा 2 को गुणा भाग कर देते हैं, यहाँ से 2 से गुणा 2 से भाग 2 से गुणा 2 से भाग। अब तो ये कितना हो जाएगा साइन 6x, कितना हो जाएगा भाई साइन 6x, और डिवाइड में 2 है, और इसमें पुनः हुई सरसमीका की एक सरसमीका और ध्यान रखिए cos x साइन y कितनी होती है सरसमीका, ये होती है यार, ये कुछ ना है इसमें, तो कितनी होती है 1/2, कितनी भाई 1/2 साइन x, कितना साइन x प्लस y ऋणात्मक चिन्ह साइन x माइनस y। ध्यान रखें कोस अगर पहले आ रहा है तो ऋणात्मक आएगा, साइन पहले आ रहा है तो प्लस चिन्ह आएगा। तो इस समीकरण का इसमें यूज करते देखिए 1/2 कितना भाई 1/2 समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन क्या करते हैं भाई देखें 1/2 अवकलन होता है, समाकलन होता है, राशि हमेशा बाहर आई जाती है। तो देखिएगा 1/2 ब्रैकेट साइन x प्लस 3x कितना हो जाएगा 4x, तो 4x हमने लिख दिया, और x माइनस वाई ऋणात्मक चिन्ह x माइनस वाई, तो साइन x माइनस वाई यानी x माइनस 3x कितना बचेगा माइनस में 2x। और आप एक समीकरण जानते होंगे साइन माइनस में थीटा कितनी होती है माइनस साइन थीटा, कितनी होती है भाई माइनस में साइन थीटा, तो कितनी आ जाएगी माइनस, कितनी आ जाएगी प्लस हो जाएगी, माइनस और माइनस प्लस, तो कितनी जाएगी साइन 2x, कितनी भाई
साइन 2x और देखें माइनस, और ये कितनी हो जाएगी साइन 6x, कितनी हो जाएगी साइन 6x और बाई 2 कितनी भाई बाई 2 dx, कितना भाई dx। और ये 1/2 है ना भैया, ये इन दोनों के लिए गुणा में, किन दोनों के लिए, ये 1/2 इन दोनों के लिए और ये 1/2 सभी के लिए है, यानी ये 1/2 सब पद से मल्टीप्लाई होगा। अब इनका क्या करेंगे हम, समाकलन करेंगे मेरे साथ, क्या करेंगे समाकलन करेंगे, इसलिए बड़ा ब्रैकेट लगाना जरूरी है क्योंकि ये 1/2 सभी के लिए गुणा है। अब क्या करेंगे, हम क्या कर लेते हैं इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन किस करेंगे अलग अलग करके। हम समाकलन के गुणधर्म जानते हैं कि अगर दो पद दो फलन ये आपस में जुड़ रहे हो या घट रहे हो तो क्या करेंगे अलग अलग करके क्या कर देंगे उनका समाकलन, क्या कर देंगे भाई अलग अलग करके समाकलन। तो देखें कुछ स्टेप्स को हमको इरेज करना पड़ेगा स्पेस की कमी के कारण। तो देखें भाई इन स्टेपों को हम क्या कर रहे हैं यहाँ से समाप्त कर रहे हैं मेरे साथियों, यानी कि इरेज कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, देखें भाई 1/2 क्या भाई 1/2, कोई दिक्कत समस्या दुख दर्द नहीं होगा। 1/2 1/2 बाहर, ये वाले 1/2 बाहर, और यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट क्योंकि मेरे साथियों और मेरे भाइयों ये 1/2 सभी के गुणा में है। तो 1/2 साइन 4x, अब समाकलन कर दीजिएगा साइन 4x प्लस साइन 2x, कितना साइन 2x माइनस साइन 6x, साइन 6x कितना हो जाएगा साइन 6x 1/2 बाहर, समाकलन यहाँ पर लगेगा और dx और यहाँ पर dx अब करेगा। ये 1/2 तो सभी के, ये 1/2 इनके लिए और ये 1/2 इसके लिए। अब देखिए साइन 6x, साइन का समाकलन कितना होता है यार, साइन x का समाकलन पता ही होगा कितना होता है माइनस में cos x, और साइन 4x तो माइनस में cos 4x, और x के जगह 4x होने के कारण 4 का क्या लगेगा अवकलन का भाग, और 4x का जो अवकलन है वो कितना होता है 4। तो देखें भाई 1/2 ब्रैकेट 1/2 कितना भाई 1/2 साइन 4x कितना हो जाएगा यार माइनस में cos 4x कितना हो जाएगा, माइनस में cos 4x कितना हो जाएगा यार भाई माइनस में cos 4x, और अवकलन कितना 4x का यार, 4x का जो अवकलन हो कितना 4, तो 4 का क्या लगा दिया हमने भाग, और साइन 2x का अवकलन कितना हो जाएगा सॉरी समाकलन माइनस में cos 2x कितना हो जाएगा भाई माइनस में cos 2x यार, और इसका 2x का क्या लगेगा मेरे साथ यार भाग लग जाएगा तो 2 हो गया। अब देखिए ये 1/2 इन सभी के गुणा में, और इसका देखिए 1/2 साइन 6 का समाकलन कितना होगा यार, साइन 6 का जो समाकलन कितना हो जाएगा cos 6x, और जो 6x अवकलन है इसका क्या लगेगा फिर भाग, क्योंकि कौन x की जगह कितना है 6x, तो मेरे साथ कितना आ जाएगा cos 6x कितना भाई cos 6x, और इसका क्या लगेगा भाग प्लस c कितना प्लस c। मेरे साथ एक और स्टेप और मिटा लेते हैं यार, क्या करें स्पेस की कमी। देखें भाई 1/2 कितना यार 1/2, तो 1/2 1/2 कितना गुणा होगा तो कितना आएगा 1/8 और 1/2 कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16, तो कितना आ जाएगा माइनस cos 4x/16 माइनस में cos कितना हो जाएगा 2x/2 4 और 2 कितना हो जाएगा फिर ये 8, कितना हो जाएगा भाई 8, यहाँ पर कितना है 6, तो ये 6 और 2 12 12 और ये 2 ये सब क्यों ना होगा 24, और ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, क्योंकि आप सॉरी यहाँ माइनस माइनस प्लस नहीं होगा क्या, यहाँ माइनस पे आएगा नहीं माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो गया, तो प्लस कितना हो जाएगा cos 6x/24 कितना हो जाएगा यार 6x/24, और प्लस वाला पद पहले आता है तो क्या करेंगे cos 6x/24 माइनस cos 4x/16 माइनस में cos 2x/8 प्लस c, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो मेरे साथियों हमने दोनों सवाल अब क्या कर लिया कंप्लीट कर लिया। यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो मेरे साथियों प्लीज चैनल को वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको पूरी क्लास 11-12 की मैथ है कराई जा रही है, जो ये एनडीए का क्या है फाउंडेशन है, उसके 10-50 क्या करेंगे हम नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए की परीक्षा की तैयारी करेंगे मेरे साथियों। हर तरीके से हर सवाल को इजी वे में समझेंगे, ट्रिक से समझेंगे और करेंगे। तो मेरे साथियों थैंक्स फॉर वॉचिंग।